नमस्कार, 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज से मैं हूं आरजे संदीप। तो दोस्तों, बहुत सारी अपडेट के साथ मैं एक बार फिर से हूं और आज कुछ बातों से और अपडेट कराने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो कि खंडेला से विधायक हैं, सुभाष जी मीर। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 89.6 एफएम सीकर को अपना बहुमूल्य समय दिया। सर, बहुत सारे सवाल हैं जो कि हम आपसे करना चाहते हैं क्योंकि आप पहली बार हमारे स्टूडियो पधारे हैं। सर, जैसे बड़ा पद है, बड़ी जिम्मेदारी है और खंडेला जैसा बड़ा जिला जो है वह आपको बहुत उम्मीदों के साथ देखता है, तो उनकी उम्मीदों को आप किस तरह से देखते हैं? जनता के आशीर्वाद से मुझे पहली बार विधायक के रूप में मुझे मौका मिला। जी सर। और निश्चित रूप से जब कोई नया व्यक्ति विधायक बनता है तो बहुत सारी उम्मीदें जनता की भी होती हैं। जी सर। और मैंने इस 14 महीने के कार्यकाल में मैंने ये प्रयास किया है कि जिस उम्मीदों के साथ में जनता ने मुझे चुना उन्हें पूरा करने की मैंने पूरी कोशिश की है। और अभी लगभग 4 साल का समय शेष है इस कार्यकाल में, तो निश्चित रूप से जो भी विकास के काम है जो पिछले कई सालों से लंबित हैं उनको हम पूरा करेंगे और जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। जी सर। सर, अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि व्यक्ति विशेष जो भी है, जब चुनाव वोट देने जाता है चुनाव में, तो वह क्या देखता है? पार्टी देखता है या व्यक्ति विशेष देखता है? वो दोनों चीज़ों को देखता है। कई बार आप अगर हम खुद पे भी लें तो जब हम व्यक्ति और पार्टी दोनों को देखते हैं और जब दोनों के ऊपर व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो वो उस पार्टी को और उस व्यक्ति को वोट देता है। कई बार उम्मीदवार अच्छा होता है लेकिन पार्टी की वजह से वो वोट नहीं दे पाता। कई बार पार्टी अच्छी होती है लेकिन पार्टी को व्यक्ति पसंद करता है लेकिन उम्मीदवार के कारण वोट नहीं देता। तो मेरे लिए मैं खंडेला की जनता को धन्यवाद करता हूँ कि एक साधारण परिवार के नौजवान के ऊपर उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे विधायक के रूप में चुना। सर, आपको क्या लगता है, खंडेला के लोगों ने आपको चुना है या पार्टी को चुना है? खंडेला के लोगों ने मुझे भी चुना है और पार्टी को भी चुना। सर, क्षमा चाहूँगा कि अगर आपके चुनने की बात आती है तो 2018 में आप कांग्रेस पार्टी से थे, उसके बाद आप थोड़ी विजय नहीं रह पाए, आप जीत नहीं पाए, और 2023 में जब आपने पार्टी चेंज की तो आप जीते। तो इसका सारा श्रेय निश्चित रूप से पहले भी मुझे बहुत अच्छी संख्या में वोट मिले थे, तो वही कारण था कि वो मेरी व्यक्तिगत भी पकड़ थी। और दूसरी बार जब पार्टी का भी और जो मेरे व्यक्तित्व का दोनों का जब मिलान हुआ, लोगों ने देखा कि नहीं, तो निश्चित रूप से उन्होंने विजय दी। जी सर, वाकई में ये बहुत बढ़िया जवाब था और सभी लोग यही जानना चाहते थे कि आप अपनी जीत मानते हैं या फिर पार्टी की जीत मानते हैं? मैं पार्टी की और खंडेला की जनता की जीत मानता हूँ, जो बदलाव के लिए थी और जिन्होंने एक उम्मीदों के रूप में जो पहले की राजनीति से प्रताड़ित थे और उन्होंने एक बदलाव के रूप में जिन्होंने मुझे चुना। और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से 89.6 एफएम के माध्यम से मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिन अपेक्षाओं के साथ में उन्होंने मुझे चुना वो मैं पूरी करूँगा। जी सर, हमें भी उम्मीद है कि सर आप जिन उम्मीदों के साथ आए हैं वह उम्मीद आपकी पूरी हो। सर, अब एक सवाल ये भी रहेगा कि आप सीकर खंडेला में आते जाते रहते हैं, सारा सब काम रहता है, तो सीकर की राजनीति में और खंडेला की राजनीति में आप क्या फ़र्क देखते हैं? वैसे तो मैं मोटे तौर पे इसमें कोई फ़र्क नहीं देखता। हाँ, इश्यूज़ में थोड़ा फ़र्क हो सकता है कि आपके जो बड़ा शहर है सीकर, उसमें जो इशू होते हैं, शहर के इशू थोड़े अलग होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ के इशू कुछ अलग होते हैं। इशू अगर कुछ इशू को छोड़ दें तो मेरी नज़रिए से अगर मैं बताऊं तो मैं ये कहूँगा कि राजनीति लगभग सभी जगह एक सी होती है और जनता है जो अच्छे लोगों का चुनाव करती है। जी सर। सर, अभी नए पदाधिकारी चुने गए हैं और आए दिन चुने भी जाते हैं, तो इससे आपको क्या लगता नहीं है कि जैसे पहले जो पदाधिकारी थे उनका और नए पदाधिकारियों का कुछ अनबन शुरू हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं लगता? नहीं, ये देखिए, परिवर्तन चाहे पार्टी हो चाहे कोई संस्थान हो, उसमें परिवर्तन हमेशा होता रहता है और निश्चित रूप से नहीं, बार बार में बदलाव जो है वो थोड़ा सा गलत रहता है मेरे हिसाब से।
नहीं, बार बार में बदलाव जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी है, वो पार्टी की भी अपनी एक सोच होती है। पार्टी जिस तरीके से काम करती है कि नए लोगों को भी लाना चाहती है या किसी भी तरीके से जो काम करना चाहती है, वो एक उनका अपना नज़रिया होता है। जी सर, फिर भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वह एकजुट बहुत कम हो पाते हैं, बल्कि दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वह ज़्यादातर एक मंच पर देखे जाते हैं। नहीं, ऐसा तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आज आप देख लीजिए, आज पूरे देश और प्रदेश में जी सर, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। आपके किसी भी, चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे पूरे राष्ट्र के स्तर की बात हो, आपको कहीं भी विरोधाभासी बातें आज के दिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखने को मिलेंगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक सुर है, एक ही आवाज़ आती है और कहीं कोई विरोधाभास नज़र नहीं आता। चलिए सर, ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल जो कि हम मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछना चाहेंगे। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी को अचानक चुना गया और मुख्यमंत्री जी को इतना अनुभव नहीं है। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से उनकी विचारधारा को आप देखते हैं? मैं आपसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आप आपका सवाल इस तरीके से थोड़ा सा गलत है कि आपने कहा अनुभव नहीं है। मैं कहता हूँ काफ़ी लंबे समय का, लगभग 30 सालों का उनको संगठन का बहुत अनुभव और ज़मीनी स्तर तक का अनुभव है। उनको इस बात का पता है कि एक संगठन में किस प्रकार से पदाधिकारियों की समस्याएं आती हैं, किस प्रकार से जनता के काम कराए जाते हैं और एक ज़मीनी स्तर पे लोगों के क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान किस स्तर पे हो सकता है। मेरे हिसाब से जो अनुभव उनके पास में है संगठन का, शायद ही किसी व्यक्ति के पास में हो, और अनुभव के आधार पे ही पार्टी ने, मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान में जो राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, उन्होंने एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के रूप में चुना। जी सर, एक और बहुत सारे सवाल हैं वैसे तो। 2018 के चुनाव को और 2023 के चुनाव में आप क्या अंतर समझते हैं? क्या किस प्रकार से दोनों चुनाव आपने लड़े हैं, दोनों बार अलग अलग पार्टी से लड़े हैं, तो दोनों समय आपकी जो भावनाएं रही वह आप बताएं कुछ। मैंने हमेशा से जनता के मुद्दों पे फोकस किया है और जनता से मैं जब भी सार्वजनिक जीवन में आया, मैंने हमेशा जनता से जुड़ाव रखा है। और 2018 का जब मैंने चुनाव लड़ा तो उसमें मैं थोड़े नज़दीकी अंतर से मैं चुनाव हार गया था। तो उसमें कई लोगों का हो सकता है भाई, पार्टी का भी देखो कारण बनता है, कई हार के बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारणों से आपको हार का सामना नहीं करना पड़ता, कई कारणों से आपकी मतलब हार होती है। इसी प्रकार से आपकी जीत भी कई कारणों से होती है। तो इसमें निस्संदेह जो पार्टी का भी प्रभाव रहा है और पार्टी ने मुझे मौका दिया, जो क्योंकि मैं पहले दूसरे संगठन में था, फिर भी पार्टी ने मेरे कामों को देखकर, मेरे पिछले 15 साल के रिकॉर्ड को देखकर, मेरे कार्यकलापों को देखकर मुझे से एक साधारण कार्यकर्ता को मौका दिया। तो मैं इसके लिए पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं और निश्चित रूप से जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि एक साधारण कार्यकर्ता को इन्होंने मौका दिया। ये मैं आपसे कहूँगा। जी सर, आपने बहुत बढ़िया सारे सवालों के जवाब दिए। हम जाते जाते चाहेंगे कि सर, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें आप अच्छा सा संदेश दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को यही कहना चाहता हूं कि हम सब, चाहे कोई किसी भी पद पे हो, हम सब लोग आज एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और एक कार्यकर्ता की यही जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों के दुख दर्द को समझे, लोगों की परेशानियों को समझे और उनका निदान करें। क्योंकि आज प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर हम कार्यकर्ता अगर पूरी इच्छा शक्ति के साथ में अगर हम लोगों की दुख दर्द को, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता भी मिलेगी और हमारी पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा और हमारी जो व्यक्तिगत जो प्रतिष्ठा है वो भी इसके माध्यम से बढ़ेगी। तो मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि हम सब लोग अपना पूरा समय जनता के दुख दर्द और तकलीफ़ों को दूर करने में और उनके काम कराने में अपना समय लगाएं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। चलिए सर, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।